प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं मैट्रिक्स के आपका लास्ट जो विदित प्रश्नावली है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये लास्ट है आज के बाद मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसके पहले भी 4 वीडियो बनाए हैं, यानी एक मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3 एंड ये मैट्रिक्स 4 वीडियो है। लास्ट मैट्रिक्स का है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बताने जा रहा हूँ। ये आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा सबको, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ a इक्वल टू 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 एंड i इक्वल टू इतना, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कह रहा प्रूफ करो, सिद्ध करो कि i प्लस a इक्वल टू i माइनस a, और ब्रैकेट में आएगा, इसमें मैट्रिक्स आएगी cos x माइनस sin x और cos x, ये इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, i प्लस a निकालेंगे, i प्लस a, तो i की वैल्यू आपको पता है, i की वैल्यू पता है, a की मालूम है आपको। अब कह रहे दोनों को सम करो, तो करस्पॉन्डिंग इनके आर इक्वल, संगत अवयव को हम जो ऐड कर देंगे, तो 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 0 में कुछ भी ऐड करो यही आता है, ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, i प्लस a आ गया। इसके बाद i माइनस a, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड, i माइनस a, और ये अब i की वैल्यू पता है आपको, a की मालूम है, और ये जैसे लिखा है वैसे ही एज इट इज़ लिख दिया। अब कह रहा है i में से पहले a घटा लो, तो i में से पहले a घटाया मैंने, i में से a घटाने के बाद कितना आया, देखिए ये आया। अब ये तो घटा ही लोगे आप, 1 से 0 जाएगा 1, 0 से इतना घटाओ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये लिखा है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना वही नियम आपका पुराना मल्टीप्लाई करने का। इसकी रो लेंगे, इसका कॉलम और इसका रो, फर्स्ट का फर्स्ट से करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से, और सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई का। देखिए कॉस का 1 करो तो कॉस आ जाएगा, प्लस लगाया, साइन का करिए, इसमें क्या आ जाएगा 10x/2 इंटू साइन एक्स। इसी प्रकार इसका यहाँ पे करेंगे तो माइनस 10x/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब इसी सेकंड C2 ले लिया, C2 का R1 में करा, और इसका फिर यहाँ पे करेंगे, तो ये देखिए आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 10 की वैल्यू क्या होती है, sin x बाई cos x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2, साइन का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ जहाँ 10 था वहाँ मैंने सब जगह 10 की जगह sin x/2 अपॉन cos x/2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा cos x इंटू cos x/2 प्लस साइन एक्स इंटू साइन x/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, cos x/2। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया है, ये देखिए ये आ गया, एलसीएम लिया। इसी प्रकार सेकंड वाले में भी एलसीएम ले लिया, थर्ड वाले में भी एलसीएम ले लिया, यानी 21 वाले में और 22 वाले में एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, मैंने एलसीएम लिया है, पता है आपको, अभी समझाया आपको मैंने कैसे। देखिए यहाँ डिवाइड में है, इसका यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन एक्स इंटू साइन x/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, cos x/2। ये देखिए ऐसे लिखा है, इसे ये देखिए लिखा मैंने। इसी प्रकार मैंने सब जगह यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर और यहाँ पर भी कर दिया। अब देखिए ये बन गया फॉर्मूला, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो cos A cos B प्लस साइन B क्या होता है, अगर प्लस लगाए तो माइनस का होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा। अब जहाँ जो पहले लिखा होता है वो A है, ये लिखा है आपका B है, तो ये कितना आ जाएगा, cos x माइनस x/2। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये होता है फॉर्मूला, लेकिन जो प्लस होता है वो पहले होता है, माइनस वाला बाद में होता है। अब देखिए प्लस में जब पहले इसको पहले लिखेंगे साइन A cos B, अब यहाँ पे देखिए हमने ये क्या किया, पहले माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस इसमें कॉमन कर लीजिए, माइनस बाहर कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B आया कि नहीं आया। तो यहाँ आप देखिए यह बन गया फॉर्मूला, ये देखिए अब ये A है और ये B है, ठीक है, बात समझ में आ रही। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए
साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये कॉस ए माइनस बी का है, क्योंकि अगर प्लस होता है तो माइनस होता है, और माइनस अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। बाकी नीचे जो लिखा है आपका कॉस एक्स बाई टू उसको ऐसे ही लिख दिया। इसी प्रकार थर्ड इसमें आ जाइए, देखिए इसमें देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस का करके है, तो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो फॉर्मूला बन गया क्या, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, तो ए ये है और बी ये है, तो एक्स में से एक्स बाई टू घटाओ तो कितना बचेगा, एक्स बाई टू बचेगा भाई। अगर हम एक्स से एक्स बाई टू घटाएं तो कितना बचेगा, एक्स बाई टू। जैसे मान लो जैसे ये लिखा है आपका एक्स, यहाँ एक्स बाई टू, तो एलसीएम लोगे यहाँ पर कितना आएगा, 2x माइनस एक्स बाई टू, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी यही आ गया, अपॉन में कॉस एक्स बाई टू, इसी प्रकार इसमें लिख दिया। अब देखिए एक्स से घटेगा तो एक्स बाई टू बचेगा, यहाँ एक्स बाई टू बचेगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ भी बचेगा, ये बन गया फॉर्मूला, यहाँ भी यही बचेगा आपका। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, अब बताया 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। यहाँ आपका देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 10x बाई टू, बस यहाँ माइनस लगा है इसलिए माइनस बाहर आ गया। अब देखिए ये आया आपका, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आई थी आई माइनस ए कॉस माइनस साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आई थी। अब इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू भी यही आई, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये खूब आता है। लिखा इफ़ यदि a इक्वल टू इतना दिया है, ये 1 है आपका, ये 1 है, और i इक्वल टू इतना है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जहाँ वेयर a स्क्वायर बराबर 8a प्लस ki दिया गया है, ये गिवन है, तो k का मान, अब देखो a स्क्वायर 8a प्लस ki, तो हमें a मालूम है तो a स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर a मालूम है तो 8a निकाल लेंगे, और i की वैल्यू आपको पता ही है, i क्या होती है, आइडेंटिटी, तत्समक होता है मैट्रिक्स अवयव, यानी i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो a का a में इंटू करेंगे तो क्या निकल आएगा, a स्क्वायर, तो ये आपका a की वैल्यू है, ये a है, ये 1 है बेटा, है ये 1 है, तो इसका वही मल्टीप्लाई करना, इसका हमने कॉलम लिया, इसकी मैंने रो ली, पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में करेंगे, तो जी 1 का 1 में तो 1 आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, रॉन्ग है, यहाँ पे 1 प्लस 0, इसे मल्टीप्लाई करना तो आपको पता ही, कर लिया मैं मल्टीप्लाई। अब 1 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 आया, 0 माइनस 8 49 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू के बाद अब आपको गिवन क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, लिख दिया, 8 ऐसे लिख दिया, ए की वैल्यू मालूम पटअप कर दिया, के ऐसे ही लिख दिया, आई की वैल्यू मालूम है। अब के का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया। देखिए मल्टीप्लाई बताया था मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर पूरे जितने भी एलिमेंट दिए सब में मल्टीप्लाई 8 का हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 0 माइनस 8 8 सत्ते 56, यानी 8 7 जा 56, प्लस के का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए के प्लस 0 प्लस के। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 8 प्लस के, 0 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 0 56 प्लस के ऐड कर दिया। अब मुझे मालूम दो मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होते हैं, यानी संगत अवयव बराबर, यानी कहने का मतलब है A11 इक्वल टू A11 के, तो इसके बराबर इसके कर दिया। तो यहाँ देखिए प्लस का है क्या हो जाएगा, माइनस का, 8 प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -7, तो के इक्वल टू कितनी आ गई, -7। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है बेटा आपका, तो के इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -7 आ गया। आ रहा समझ में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया, इफ़ यदि ये मैट्रिक्स दी 1 0 2 -1 -3 4 इंटू ए, ठीक है, और इक्वल टू ये दिया गई मैट्रिक्स 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 माइनस का 9 दी गई है मैट्रिक्स। तो कह रहा अगर इसे दी गई तो कह रहा है ये मैट्रिक्स ये इंटू इतना, यानी ये मैट्रिक्स इंटू ए, तो और बराबर इतने मैट्रिक्स के, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ज्ञात कीजिए। ए मतलब जब भी कहे कैपिटल ए ज्ञात कीजिए, समझ जाना आपको यहाँ कैपिटल ए नहीं यानी मैट्रिक्स निकालनी है। यहाँ क्या निकालनी है, मैट्रिक्स, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स को हमने कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल
वर्ड से यानी कैपिटल अक्षर से इसको डिनोट करते हैं। ए मतलब मैट्रिक्स निकालनी है आपको यहाँ पे, ये मतलब वैल्यू नहीं निकालनी है, मैट्रिक्स है निकालनी है। यहाँ पे क्या था, ये के वैल्यू थी, ये मैट्रिक्स नहीं निकालनी थी, यहाँ वैल्यू थी ये, ठीक है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स निकालनी है आपको, के का मान, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मैट्रिक्स निकाली। अब हमें मैट्रिक्स कैसे निकाले, अब देखो तरीका देखा ध्यान से। यहाँ ये मैट्रिक्स जो दी गई है 3×2 की है, तो यानी यहाँ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो यानी ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें रो कितनी होंगी, 2 होंगी, क्योंकि अगर इनका इसका यहाँ मल्टीपल हो के ये आ रहा है तो मल्टीपल होने के लिए नियम होता है ना कि भाई पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी रो तो ये कन्फर्म है कितनी होंगी, इसमें 2 होंगी रो, कितनी होंगी, 2 रो होंगी। अब ये मैट्रिक्स आ रही है 3×3 की, तो हमें मालूम है इसमें कितनी रो होंगी, इसमें कॉलम कितने हैं, 2, तो रो कितनी होंगी, इसमें 2 होंगी रो कितनी होंगी, इसमें 2 रो होंगी, ठीक है। इसमें रो कितनी होंगी, 2, और कॉलम कितने होंगे, 3, क्योंकि जो इसमें आपका अगर आता है आपका कि हमें मालूम है इंटू करने पर ये देखो 3 है, तो ये 3 आ गया, यानी इसमें कॉलम कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे, तभी तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको कि MN और जो अदर मैट्रिक्स है उसमें क्या होना चाहिए, N×P, यानी अगर ये बराबर होंगे तो आपका मल्टीपल हो पाएगा, यानी पहले का कॉलम दूसरे की रो अगर बराबर होंगी तो गुणा हो पाएगा, मल्टीपल हो पाएगा। तो यानी कि पहले में यहाँ पे कितनी रो है, यहाँ कितना लिखा है आपका, 2 लिखा है, यानी जो मैट्रिक्स होगी इसमें 2 आपकी रो होंगी। अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीपल करके आपकी जो बनती है मैट्रिक्स, जो न्यू मैट्रिक्स आती है इसका इसमें मल्टीपल होता है, यानी रो होती हैं उसमें M और कॉलम होता है P। तो यहाँ पे कितना लिखा है आपका, देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 3, तो यहाँ उसमें कितने होंगी, 3, यानी 2×3 की आपकी आएगी ये मैट्रिक्स, जिसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो ऐसा मानना है, ठीक। तो हमने मान लिया, माना लेट A = ABCDEF, हमने मान लिया कि इसमें अवयव ये है और जो 2×3 की होगी। तो हमने कोई ऐसा नहीं माना कि फर्जी मान लिया है, ये रूल है, इस रूल के हिसाब से 2×3 माना है, कि नहीं सर आप रट्टा मान लो कि ऐसे सर ने माना हमने मान ले, नहीं, तो ये 2×3 की है बनेगी, इसलिए हमने माना, क्योंकि इसमें 2 रो कितनी हो, इसमें आपके वो कितनी होंगी, रो कितनी होंगी, 2 होंगी, और कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे, इसलिए मैंने ये माना है। समझ में आ गई मानने कैसे क्यों माना, यही चीज़ कि इसमें 2 रो क्यों माना, 3 कॉलम क्यों माना, समझ में आ गया, इसके हिसाब से माना मैंने। अब ये मान लिया, ए की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, यहाँ देखिए बेटा, बाकी को ऐसे लिखा रहने दिया, देखिए। अब इसका इसमें मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल करना वही नियम आपको पता है, मल्टीपल कर लिया, फिर वही काम बेटा, 2 मैट्रिक्स अगर बराबर हैं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो संगत एलिमेंट बराबर होंगे। तो 1 बराबर किसके होगा, देखिए 1 बराबर किसके होगा, A + 0 के, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। B = किसके होगा, -4 के, तो B = कितना आएगा, -4। C = कितना होगा, 3। इसी प्रकार 2A - D बराबर किसके होगा, -2 के। 2B - E बराबर किसके होगा, -10 के। 2C - F किसके होगा, 6 के। ये देखिए मैंने लिखा था, ये देखिए मैंने निकाल के दिखाया, ये बराबर होगा -2 के, तो A की वैल्यू 1 है, तो 1 पुटअप कर दी A की वैल्यू हमने, 2 में 1 का मल्टीपल करोगे 2 आएगा, +2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, तो D = कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार B 2B - E बराबर -10 होगा, B की वैल्यू -4 है, पुटअप कर दिया, -4 × 2 करेंगे, कितना आएगा, -8 प्लस E प्लस, अब ये माइनस का था, इसको इधर लिया, क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का E इधर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 में से 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। इसी प्रकार 2C - F = 6 है, अब C की वैल्यू 3 है, पुटअप कर दिया, ठीक है, 6 आया, 6 से 6 कैंसिल, F = कितना आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू उठाकर मैट्रिक्स में मैंने पुटअप कर दी ABCD की वैल्यू, तो ये नेट मैट्रिक्स आ गई, जो कितनी होगी, 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे इसमें। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से लगाइएगा इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, इफ़ A = इतना, देन प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो कि A की पावर n =
कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा और इंटू में कॉस इंटू नहीं है कॉस एन अल्फ़ा, है ना, यानी ए की घात ए की पावर में इतना आना चाहिए। तो कह रहा अगर ए का मान इतना है तो ए की पावर एन का मान भी इतना आना चाहिए। अब ए की वैल्यू पता है तो ए की पावर एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए की पावर मतलब होता है एन वहाँ पर एन टर्म तक इसका गुणा किया गया है, एन टर्म तक इसका मल्टीपल किया गया है, वो आपको निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, ए में ए का इंटू किया, ए स्क्वायर निकाला, तो ए लिखा फिर ए लिखा, मल्टीपल करने वही नियम, ये कॉलम है ये रो है, मल्टीपल करेंगे पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में और ऐड करके लिख देंगे। इसी प्रकार इसका मल्टीपल यहाँ करा मैंने इस रो में, फिर इनका मल्टीपल किया, ये कॉलम का पहले में करेंगे और दूसरे में करेंगे, जहाँ करेंगे वहीं लिख देते हैं उठा के। ये हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपने 10th में पढ़ा है, खूब पढ़ा है फॉर्मूला ये। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर पर 11th में भी है फॉर्मूला ये। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्या होता है, कॉस 2 अल्फा। देखिए ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा का अल्फा, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, दो ऐड हो जाते हैं, आएगा साइन माइनस का, दोनों प्लस के होते हैं, सॉरी बेटा ऐड हो जाते हैं, वो आता है प्लस का। अब साइन अल्फा 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ भी 2 बार तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 अल्फा। अब देखिए कॉस 2 अल्फा इसे लिखा दिया, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये पढ़ा आपने फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस एस क्या होता है साइन 2a। अब यहाँ ए के जी के अल्फा लिखा तो क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा, यहाँ भी साइन 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये वो किसकी वैल्यू निकल आई, आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आपकी इतनी आ गई। अब ए स्क्वायर की तो आ गई, अब किसके निकाले हम, ए क्यूब के निकालेंगे। देखो बेटा मैंने ए क्यूब के निकाला, ए क्यूब कैसे निकलेगी, ए स्क्वायर में ए का, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो, फिर ए की ये है, फिर मल्टीपल किया, जैसे वही पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में कर देंगे मल्टीपल करना वही नियम। यहाँ कॉस 2 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर इसका सेकंड में करेंगे साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस प्लस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस का माइनस आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये देखिए आ गया, आया सेकंड में। इसी प्रकार इसका इसमें इन दोनों में करेंगे, फिर इन दोनों में करके यहाँ लिख देंगे, देखिए मैंने लिख दिया है मल्टीपल करके। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है, बताया था, दोनों कॉस आए और दोनों साइन अलग एक साथ आए, और बीच में अगर माइनस लगा तो प्लस का फॉर्मूला, अगर प्लस लगा तो माइनस के पहले भी तक ही बताया क्वेश्चन मैंने अभी आपको। तो ये ए है ये बी है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 3 अल्फ़ा। यहाँ देखिए साइन 2 अल्फ़ा साइन ए, अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया, जैसे कि अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन कर लूँगा बाहर तो क्या बचेगा, साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, बाहर माइनस लगा लें दो, ये आ जाएगा साइन 3 अल्फ़ा। देखिए साइन 3 अल्फ़ा आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ ये जो यहाँ पे रूल लगा है वही यहाँ पे भी लग गया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ भी देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब ये पहले लिख लो ये बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत होती नहीं है, बीच में माइनस लगा, बस ये याद रखना कॉस वाला पद पहले आता है टर्म और ये साइन वाला बाद में आता है, जो यहाँ साइन लगा उसके हिसाब से माइनस लगा तो क्या होगा प्लस का फॉर्मूला। अब हमने क्या निकाला, आपका ए क्यूब बराबर इतना आया, हमने देखा ए था जब ए की तो यहाँ पे 1 लिखा था, ए स्क्वायर में यहाँ पे 2 आ गया, ए क्यूब में यहाँ पे 3 आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हम ए की पावर 4 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कॉस 4 अल्फ़ा आ जाएगा, साइन 4 अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस साइन 4 अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ कॉस 4 अल्फ़ा आ जाएगा। ए की पावर 5 में भी यही आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए की पावर n में क्या आ जाएगा, अगर हम n पद निकालें तो हम देख रहे हैं 1 है, ए की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 में यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 में यहाँ 3 आ रहा है, 4 में यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ए की पावर n में कितना आएगा, यहाँ पे n आएगा। बस समझ में आ गया, तो ए की पावर n कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया, इज द क्लियर।
तो अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना है तो हमसे आप कमेंट करके या कॉल करके कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं, या आप जो आपका ग्रुप बना है उसमें आप डाल सकते हैं कि क्वेश्चन सर समझा दीजिए हमें, तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अगर कोई एक्सरसाइज अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स का। अब इसके बाद मैं अगला जो मैट्रिक्स है इसी में वो पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, अगला आपका नॉन सिंगुलर सिमिलर मैट्रिक्स और भी कई प्रकार की मैट्रिक्स हैं, वो अगला चैप्टर है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ये कंप्लीट समझ में आ गई बात। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप अच्छे ढंग से लगा लीजिएगा। एक चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम आए पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।